नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को पता है, बीबी आयशा मिलिया हॉस्पिटल को लेकर जहां पे चर्चा मौजू बन चुका है, वहीं पे कुछ दर्दमंद लोग यही चाह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का इसमें रोल क्या है। हालांकि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड एक रियासत कर्नाटक का एक ऐसा बैकबोन है जिससे फलाह बहबूद के साथ साथ बीमारों से लेकर हर चीज का, यानी वक्फ बोर्ड एक तरह से एक हमारी रीढ़ की हड्डी मानी जा सकती है। लेकिन सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड का रोल क्या है। इसी जमन में साबिक मेयर अयूब खान आज कुछ बयान देने जा रहे हैं ताकि लोगों को मालूम हो सके और इनका जो सवाल है वो सीधा वक्फ बोर्ड से है। आइए जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे अयूब भाई? आज बहुत अफसोस की बात है, एक मैसूर के अंदर बीबी आयशा हॉस्पिटल की एक इमारत जी बेकार जाया हो रही है। शायद मैं जानता हूं कि 1990 में जी मरहूम अजीज सेठ साहब की क़यादत में ये हॉस्पिटल का संगे बुनियाद हुई थी। उस वक्त बहुत सारे मैसूर के उलमा, अमायदीन शहर अजीज सेठ मरहूम अजीज सेठ साहब की क़यादत के अंदर सोचते हुए, गौर व फिक्र करते हुए आने वाले दिनों में मैसूर के अंदर एक हॉस्पिटल की सख्त ज़रूरत पड़ती है, ये सोचते हुए एक हॉस्पिटल के संगे बुनियाद रखी गई। बिल्कुल। जिसमें अजीज सेठ साहब ने एक कॉल दी थी कि इस हॉस्पिटल को बनने के लिए पैसे चाहिए, मैसूर की जो भी आवाम आगे बढ़कर आकर इसको ताउन कर सकती है, करिए जी। तब मैं समझता हूं कि मैसूर में बहुत सारे जने मरहूमीन के नाम से जी, उनके वालिदैन के नाम से जी, सवाब जारिया के लिए उस नियत से जी। उस नियत के साथ इस हॉस्पिटल की तामीर शुरुआत की, बनते गए कमरे, एक के बाद एक कमरा, यानी हर एक ने हिस्सा लिया जी। चंद सालों के अंदर ही एक शानदार इमारत भी वहां पर कायम हो चुकी। बिल्कुल। उस कायम होने के बाद शायद मैं समझता हूँ जमात खुदादा ट्रस्ट वालों ने जी उस हॉस्पिटल को चंद साल चलाए थे। जी। चंद साल के बाद उनके हाथ से नहीं हो रहा है बोलकर जी जी बेंगलुरु से चंद अफराद को बुलाकर ये हॉस्पिटल चलाने के लिए जी गए थे। जिस जलसे में जिस वक्त जमात डॉक्टर ताहमतीन और जलसा रखे, उस जलसे में मैं भी शामिल था। ताहमतीन साहब, इकबाल साहब, वो सब जी लोग जी आए जी थे। बिल्कुल। हमें भी खुशी हुई कि चलो एक नई शक्ल मिलने वाली नई शक्ल में बहुत अच्छी चलने जा रही है। जी जी जी। लेकिन आने वाले दिनों में चलते चलते पता नहीं किसमें क्या खामियां हैं, किसमें क्या गलतियां हुई, किसमें कहां पर क्या सियासत चली, किसी को पता नहीं। लेकिन वक्फ बोर्ड मुसल्ली वहां के जो लिस्ट पर ले गए थे इकबाल साहब और मुसल्ली जी, तीनों में डिस्प्यूट होकर जी कोर्ट को यह मामला चला गया। बिल्कुल। लेकिन कोर्ट में मामला है, कोर्ट में एक रूलिंग दिया, यह अलग बात है। बिल्कुल। मैं अब यही सवाल वक्फ बोर्ड से करना चाह रहा हूं कि आज जो हमारे बुजुर्ग जो सोचकर समझकर जो हॉस्पिटल का इफ्तिदा किया था और जो लोग चंदा दिए थे इसको वालिदैन के नाम से, मरहूमीन के नाम से, बिल्कुल। क्या इसलिए दिए थे कि जब कौम को जरूरत पड़े ये बंद कर लाख डाल कर रखे हुए? बिल्कुल। क्या वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है? जी। वक्फ बोर्ड के अंदर कमेटी बनती है, कमेटी बनने के लिए वहां पर मेंबरान लाखों रुपए खर्च कर अंदर आते हैं एक कमेटी की शक्ल में। क्या ये इसलिए आते हैं कि अवाम मरते रहे और हॉस्पिटल को लाख डालकर चुप बैठे रही है, तमाशा देखकर बैठे हुए? तमाशा देखने के लिए कमेटी बनती है। ये सवाल है। वक्फ बोर्ड सही बात है। बिल्कुल। मैं समझता हूं कि आज वक्फ बोर्ड, कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कमेटियां बनाने के वास्ते हद तक हो गई है। अगर एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनाना हो तो तुरंत जम जाते हैं, किसी के घर में जम जाते हैं, इसके बारे में गुफ्तगू करते हैं, किसी के हाल में जम जाते हैं, गुफ्तगू करते हैं, तुरंत मीटिंग बुला लेते हैं, इसके बारे में चर्चा चलती है। लेकिन आज अवाम मर रही है, जान तोड़ रही है। आदमी ऑटो रिक्शा में, कारों में, एम्बुलेंस में लेकर फिर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अपने जिंदगियां तोड़ रहे हैं वहां पर जी। लेकिन ये बिल्डिंग को लाख डालकर रुक गई है जी। मैं यही कहता हूँ वक्फ बोर्ड के जो भी मेंबरान हैं, जैसा आप कमेटियां बनाने के वास्ते या दूसरे मसले हल करने इमीडिएट बैठकर एक डिसीजन लेती है, ऐसा ही आप बैठिए इसके बारे में। कम से कम कोर्ट का मसला, कोर्ट का एक तरफ है, ये पैंडेमिक डिसीज है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर ये टेक ओवर कर सकते हैं हम। इसको लेकर कोविड सेंटर बनाकर यहाँ पर
तुरंत जो एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर यहाँ पर जो मुसलमान के अंदर तबाही मची हुई है, मौत की तबाही जो मची हुई है, उसे तो कम से कम रोकने की कोशिश करे। क्या ये आपकी जवाबदारी नहीं है? क्या वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों की जवाबदारी नहीं है? कि किस लिए बनते हैं कमेटी, किस लिए बनती है, चेयरमैन किस लिए बनते हैं, अफसरान CEO है किस लिए बनते हैं? तो जल्द से जल्द पैंडेमिक के सेकेंड वेव के अंदर हम बीच में खड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हालात ऐसे हैं। हालात ऐसे हैं, 1.5 महीना हो चुका है अभी ये डिसीज स्टार्ट होकर। अल्लाह जाने फिर कितने दिन आगे चलेगी। बिल्कुल ये पैंडेमिक डिसीज आने से पहले इसकी तैयारी करना था वक्फ बोर्ड। बिल्कुल, सबको पता था कि सेकेंड वेव आ रहा है। आने से पहले हम ये हॉस्पिटल को टेक ओवर करना है। कम से कम हमें 70 से 80-100 बेड तक मिलते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ जी। 7 या 10 वेंटिलेटर्स हैं वहां पर। तकरीबन 15 से 20 ऑक्सीजन बेड्स हैं जी। इसका इस्तेमाल करे तो कौम के बहुत बड़ा फायदा पहुंचता था। जी। लेकिन अफसोस की बात, जी। ये बंद रखकर जी। बहुत सारे लोग मर रहे हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? मैं मानता हूं इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार हैं। कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड जो बना गया है, जो कमेटी है, उसके सब लोग जिम्मेदार बनते हैं यहाँ पर। अभी भी वक्त जाया नहीं गया। अभी भी पैंडेमिक डिजीज ये चल रहा है, कोविड चल रहा है। जी। मेरे आजीजाना दरख्वास्त है वक्फ बोर्ड के CEO से, वक्फ बोर्ड की कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड कमेटी से इंटरफेयर कीजिए। इंटरफेयर कर कोर्ट से ही स्पेशल ऑर्डर लेकर कम से कम ये 3-4 महीने ये कोविड बीमारी रहे तक ये हॉस्पिटल ओपन कीजिए। वार फुट में ओपन कर कल से ही कीजिए। खुशी की बात है हमारे दोस्त अज्जू साहब ने, समी साहब ने इसकी जद्दोजहद की, स्ट्राइक बैठा था और बहुत सारे आवाज उठा रहे हैं। मैं 8 दिन पहले भी डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर के मीटिंग में आवाज उठाए थे, बोले थे हम जी। ये इमीडिएट खोले। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर की मीटिंग में बात कर 8-10 दिन हो रहे हैं, फिर भी इसके बारे में कोई तवज्जो नहीं है, कोई ये नहीं है। जल्द से जल्द खोलिए, लेकिन नहीं तो जो लोग इसको पैसा देकर, मरहूमीन के नाम से पैसा देकर बिल्डिंग बनाए, उनकी आह लगेगी। यानी जिस मकसद से वक्फ किया गया था वो जाया हो जाएगा। ये कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहता हूँ। कभी आप मैसूर के एक सीनियर लीडर माने जाते हैं और साबिक मेयर में हैं, आपकी अपनी शख्सियत है। क्या ये भी मेरा आज सवाल ये है कि मुतवल्ली हजरत से हो या इकबाल भाई से कभी आपने इस मामले में बात करने की कोशिश की थी? इकबाल भाई से मैं 8-10 दिन पहले मैं ही कॉल किया था। मैं ही उनसे अपील किया, कम से कम आप नहीं चलाए तो एक 3 महीने के लिए वॉलंटरी चलाने के लिए हमें चाबियां दीजिए। अगर आप नहीं चलाए तो कौम ही चलाएगी, बिल्कुल आगे बढ़कर चलाएगी। तकरीबन सिर्फ 3 महीने के लिए हमें दीजिए। लेकिन उनका एक वर्जन था, मुतवल्लियों का एक अलग वर्जन था। तो ये वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स आके बैठकर डिसीजन लेना पड़ता है। अगर वो बैठकर एक डिसीजन लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले दिनों में कौम और मिल्लत के लिए एक बहुत राहतकारी काम होगा। जी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि अभी नया जो स्टेप हुआ है डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से, यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल का कहीं ना कहीं ग्रीन सिग्नल मिल रहा है। इसको लेकर जब मैंने मुतवल्ली हजरात से या वहाँ के मैनेजमेंट से मैंने बात की तो वहां से पता चला कि आज ही वक्फ बोर्ड को एक अर्जी डाली गई है कि हम मैटरनिटी की बजाय कोविड सेंटर को ही हम खोलें। यानी इकबाल भाई जिस तरह कोविड सेंटर की हॉस्पिटल को ओपन करना चाह रहे हैं, मुतवल्ली हजरात भी वो चाह रहे हैं। लेकिन आपकी जो फिक्र है इसमें वक्फ बोर्ड शामिल होकर जल्द से जल्द ये काम किया जाए, ये कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर इस हल्के में मैटरनिटी होम की जरूरत नहीं है। अभी जो हमें जरूरत है कोविड सेंटर, कोविड सेंटर बनना चाहिए। पब्लिक को आसानी मिलना चाहिए, राहत मिलना चाहिए। यहाँ से अगर तकरीबन यहाँ पर 70 से 100 बेड अगर यहाँ पर मिलते हैं, एक 7-8 वेंटिलेटर्स अगर मिलते हैं तो ना जाने बहुत सारों की जान बच सकती है इसमें। तो मेरा डिमांड यही है कि कोविड सेंटर जल्द से जल्द हो सका तो कल सवेरे से ही 1-1 घंटा भी कीमती है इस वक्त पर। बिल्कुल। आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, औकाफ जो है वक्फ बोर्ड एक मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। ऑफ कोर्स अगर वहां से ही मुसलमानों को ताउन नहीं मिल रहा है तो और मुसलमान कहाँ जाए, किसके पास जाए? क्या यही काम के लिए, यही चीज के लिए
हमारे बुजुर्गों ने बहुत सारे प्रॉपर्टियां वक्फ के नाम कर गए थे। तो इस वक्त पर वक्फ बोर्ड आगे बढ़ना चाहिए था। वक्फ बोर्ड आगे बढ़कर रेशन के बारे में होंगे, हेल्थ के बारे में होंगे, मुसलमानों के लिए उसके हाथ से जो भी ग्रांट से देकर काम करना था, बढ़ चढ़ कर काम करना था। तो वक्फ बोर्ड सो रहा है, गहरी नींद में है वक्फ बोर्ड इस वक्त। मुसलमानों की रीढ़ की हड्डी बनने के बजाय मुसलमानों की कमजोरी बन चुका है। अच्छा, बीबी आयशा हॉस्पिटल तो एक अलग मसला है। जब कर्नाटक के अंदर मुसलमान ऐसा थड़पड़ी खा रहे हैं, आज 15 दिन 1 महीना लॉकडाउन है, मुसलमान खाने के लिए तरस रहा है, ये हालात से अपनी सेहत से मजबूर है, दूसरा पैसे से भी मजबूर हो चुका है। इस वक्त वक्फ बोर्ड आगे आना था, आगे आकर कुछ ना कुछ स्कीम्स अनाउंस करना था, कुछ ना कुछ करना था। वो तो नहीं कर रहा है अलाहाबाद। जो चीज है मुसलमानों की, जो मुसलमानों ने बनाई हुई है, वो चीज खुद मुसलमानों को इस्तेमाल करने के लिए अड्डी बन रहा है, आड़ा बन रहा है। तो मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड रहना या नहीं रहना दो भी एक ही है। देखा आपने, इनका ये साफ कहना था कि वक्फ बोर्ड कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा, यानी एक तरह से एक अपना जो रोल है उसमें बिल्कुल नाकाम हो रहा है। जैसे कि अयूब भाई ने कहा, जब वक्त पड़े तो ये रीढ़ की हड्डी कहाँ गई है? क्या ये जो अपना असर है वो असर खोती जा रही है? क्या ये पैंडेमिक में नमाजों को लेकर हो या ईदगाह को लेकर हो, जो सर्कुलर जाली होता है, इसी तक महदूद हो जाएगी? यही सवाल आज का मौजू है। मैं सफदर खैसर आपके रूबरू कौसर न्यूज को चैनल करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और मुझे खिदमत का मौका देते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।